हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी किसके ऊपर? क्लास 9 चैप्टर मोशन। जैसे कि हम दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर को, आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन तक कवर किए थे हमारे टॉपिक। आज हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, दो टाइप है एक्सेलरेशन की, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी हमने एक्सेलरेशन तो समझ लिया था जिसका फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय टी। क्लियर? जिसमें v हमारा फाइनल वेलोसिटी थी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t था हमारा टाइम। अब देखिए कि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव किस कंडीशन में और कब आ सकता है। अब क्या है, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा चाहिए किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो लोअर होगी किससे? फाइनल वेलोसिटी से। देन हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए, समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे हमारा ये पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल, हमें जो इनिशियल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है पहले किसकी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। और जो फाइनल बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होके क्या हो जाती है? 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्लियर? तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, t जो टाइम हमें गिवन है वो कितने टाइम में चेंज होती है? 5 सेकंड में। क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब v की वैल्यू कितनी है हमारी? 50 माइनस u की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय t हमारा कितना है? 5 सेकंड। इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखिए कितना रहा? 30, 50 माइनस 20, 30 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड मीटर पर सेकंड। क्लियर? 5 6 30, तो क्या आया हमारा? वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी पहले थी, एक और डिवाइडेड बाय टाइम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट थी। तो अभी भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो उसकी यूनिट से ही हमें पता चलेगा कि वो क्या निकाल रहे हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं या फिर वेलोसिटी या स्पीड निकाल रहे हैं। हमेशा न्यूमेरिकल के बाद उसकी यूनिट लिखनी है जो वैल्यू आएगी। क्लियर? तो इस केस में हमारा क्या आया? देखिए एक्सेलरेशन क्या आया? पॉजिटिव आया ना। लेकिन कब? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर कम है फाइनल वेलोसिटी से, देन हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन द फाइनल वेलोसिटी। यानी इसके अंदर क्या होगा हमारा? u ज्यादा होगा किससे? v से। u ज्यादा होगा किससे? v से। क्लियर? u इज ग्रेटर देन v। क्लियर? अब देखिए u हमें पता फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। v की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 और u की वैल्यू 100। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। क्लियर? और मीटर पर सेकेंड। 60 देखिए माइनस का 100 है ना, तो क्या आ गया? माइनस का आएगा साइन, और 60 अगर माइनस करें तो कितना आ गया? 40 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। 4 10 जा 40, तो क्या आ गया हमारी वैल्यू एक्सेलरेशन की? -10 मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी की। और सेकेंड किसकी होगी? टाइम की। तो मीटर पर सेकेंड। यानी इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नेगेटिव। कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। यानी ये कब होता है? हम प्रैक्टिकल लाइफ में कब करते हैं? मान लो आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, लाइटें आ गई, आपने अपनी कार को क्या करना है? स्टॉप करना है। तो आप क्या अप्लाई करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे ना। उसमें आपकी जो गाड़ी है वो, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी पीछे की तरफ आती है ना, यानी उसमें वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर?
तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होती है। क्लियर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं, इस चैप्टर में हमने कुछ ग्राफ डिस्कस करने हैं। पहला जो हमारा ग्राफ है वो क्या है कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे पहले डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, जो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। हमें पता है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी है ना, डी बाई टी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट है तो हमारी वेलोसिटी। क्लियर। अब देखिए जो ये वाली लाइन है इस पे हमने ली क्या, हमारे डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हमारा क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम लाइन को। क्लियर। अब कंसीडर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान ली वो पॉइंट ए पे है, किस पे है, कंसीडर वो पॉइंट ए पे है, उसने t1 टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, s1, कितनी डिस्प्लेसमेंट की, s1, और कोई अनादर ऑब्जेक्ट है b, ठीक है, यानी सेम ऑब्जेक्ट की भी बात कर सकते हो आप। बाद में उसने t2 टाइम, अनादर सेम ऑब्जेक्ट है, t2 टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की उसने, s2। अगर इस केस में हमने इसकी स्पीड निकालनी है तो क्या निकालेंगे, इसका जो स्लोप है ना, ए बी के अंदर इसमें जो इसका स्लोप है वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड और वेलोसिटी देगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी v हमारा आ जाएगा s2 माइनस s1। क्लियर। और टाइम क्या आ जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी t2 माइनस t1। क्लियर। और ये हमें न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी है हमारे इस चैप्टर में। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये किस में है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। किसके लिए है, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी को। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की। इसमें क्या होता है, देखिए कंसीडर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, टाइम, जिसको किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी बार बार वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। क्लियर। और ऐसे भी हो सकता है, यानी अगर हमारी कोई भी लाइन नॉन स्ट्रेट है ग्राफ में तो हमें वो कैसे स्पीड या वेलोसिटी को शो करेगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी को। क्लियर। ये थे हमारी किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हमें क्या देते हैं, स्पीड बताती है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमें क्या दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो टाइप की डिस्कस करेंगे हम। क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम की हमें पता है यूनिट सेकंड, और वेलोसिटी की क्या है हमारी, मीटर पर सेकंड। कंसीडर हमारे क्या है, ये इस वेलोसिटी से कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, कंसीडर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट है। अब अगर हमें क्या करना है, इसको हम देख लेते हैं
कि टाइम t1 और यहाँ पे हमारा टाइम क्या होगा t2। तो जो ये अंडर द स्लोप जो एरिया है ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन बताएगा। हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। क्लियर। एक हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड में, और ये हमारा मीटर पर सेकंड। जो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ये भी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये भी हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। भी हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यानी ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है, हमारी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये थे हमारे ग्राफ। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें स्पीड और वेलोसिटी, हमने सिंपल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में हम स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट is moving in a circular path, इसमें हम देखेंगे डिस्टेंस और स्पीड कैसे निकालेंगे। क्लियर। कंसीडर यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर। तो हमें पता है कि जो हमारी क्या है, कंसीडर इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, हमारा सॉरी रेडियस क्या है, आर। रेडियस क्या होगी, आर। क्लियर। अब हम अगर बात करें कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमें पता है कि जितनी भी इसकी सरकमफ्रेंस होती है वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। देखिए इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा ना एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, फर्स्ट या सेकंड न्यूमेरिकल, इसी पे बेस्ड है हमारा। क्लियर। तो हमें पता है सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू हमें पता है, या तो होती है 22/7 या फिर पाई इज इक्वल टू 3.14। क्लियर। अब हमें जो भी गिवन है फॉर्मूले में वो हम पुट कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम ये पुट कर देंगे। क्लियर। अब हमें पता है डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, 2 पाई आर। और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक राउंड कंसीडर वो क्या करता है, इससे ए पॉइंट से चलता है और कंप्लीट कर देता है अपना 1 राउंड। कितने टाइम में, टी टाइम। कितने टाइम में कवर कर देता है, टी टाइम। यानी अगर उसने 1 राउंड कंप्लीट किया तो हमारी डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 2 पाई आर। तो इस केस में स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, हमें क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, और टाइम कितना है, टी गिवन है। ये किसके लिए है, स्पीड फॉर 1 राउंड कंप्लीट। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल, कोई पर्सन अगर क्या करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है एक सर्कुलर पाथ का, तो उसकी स्पीड क्या होगी हमारी, 2 पाई आर बाई टी। अगर वो 2 3 4 5 कंसीडर उसने 3 राउंड कंप्लीट की तो स्पीड बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 2 3 की है ना, कंसीडर हमने 3 कर लिए। ठीक है,
3 इंटू 2πr/t। अगर 4 राउंड करता है तो 4, यानी जितने भी राउंड कंप्लीट करेगा ना, इनटू में वो राउंड आ जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ राउंड। अगर 1 राउंड कंप्लीट करता है तो ये फॉर्मूला, 2 4 के लिए ये, 3 के लिए ये, अगर 2 करता है तो 2 इंटू में कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारी कितनी है, जो न्यूमेरिकल है हमारे, उसके लिए ना हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। एक है हमारी u प्लस 80, यानी v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड है हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर? और थर्ड है हमारी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पे s है हमारी डिस्टेंस, इसमें s क्या डिनोट कर रही है? हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लर्न करनी पड़ेगी, हम न्यूमेरिकल में यूज करनी है कि हमें जो गिवन डेटा उसमें क्या क्या गिवन होगा न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करना है सोल्व करने के लिए। v हो गई फाइनल वेलोसिटी, a हो गया हमारा एक्सेलरेशन, क्लियर? तो ये हमारे क्या है, इन इक्वेशन में डिनोटेशन है। अब ये इक्वेशन आई कैसे, इनको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ इन इक्वेशन का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में करेंगे न्यूमेरिकल। ये जो इक्वेशन है हमारी, उनका प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें, और साथ में हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी और अदर न्यूमेरिकल्स भी इसके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका नाम कमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो हमें पता लग जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर का के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल साइंस का विद्यालय। क्लियर? थैंक यू।